नमस्कार साथियों। आज हम समझेंगे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर कैसे होता है। ठीक है मेरे भाई, आइए देखते हैं, समझते हैं। देखिए, हमने एक वृत्त बनाया है, ठीक है। और वृत्त को ना देखिए, ये ओ वृत्त का केंद्र है और केंद्र से एक बिंदु, वृत्त के एक बिंदु तक एक त्रिज्या खींचा है, ठीक है। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, ठीक है। अब देखिए, इस वृत्त को हम यहाँ से केंद्र ओ से यहाँ तक, ठीक है, केंद्र ओ से यानी इस वाले पॉइंट तक हम काटना चाहते हैं, ठीक है। इसको काटेंगे। देखिए, काटने के बाद क्या होगा, देखिए हम करना क्या चाहते हैं, इस वृत्त को काट के ना, ये जो परिधि है, ठीक है, इस परिधि को हम एक स्ट्रेट लाइन में बनाना चाहते हैं, ठीक है। इस परिधि को एकदम सरल रेखा में बनाना चाहते हैं, ठीक है। तब इसका आकृति कैसा बनेगा, उसके बाद हम इस क्षेत्रफल को, यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर को कैसे होगा, इस चीज़ को हम समझेंगे। देखिए क्या हो गया, यहाँ से हम इस वृत्त को काटे हैं, ठीक है। काटने के बाद क्या होगा, ये जो वृत्त की परिधि है हमारा पूरा 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो वृत्त की परिधि जो है, इसको क्या काम करेंगे, हम यहाँ से काटेंगे, ठीक है। काटने के बाद क्या होगा, इस परिधि को हम सीधा करना चाहेंगे, यानी कि स्ट्रेट लाइन में करना चाहेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, कुछ इस प्रकार का आकृति बन गया, यानी कि पहले थोड़ा सा खुलेगा, मतलब थोड़ा थोड़ा सा ही खुले ताकि आपको समझ में आए मेरे भाई, ठीक है। थोड़ा देखिए, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन करना चाहेंगे, यानी कि सीधा करेंगे तो ये ऐसा आकृति बनेगा, ठीक है। फिर थोड़ा सा और करेंगे तो ये ऐसा आकृति बन जाएगा। ये 2 पाई आर तो 2 पाई आर ही रहेगा ये वाला, क्योंकि इस चीज़ को हम खोल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर। फिर यहाँ भी आपको ये खुलेगा, थोड़ा सा खुलेगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। फिर आगे चलते हैं। देखिए अब क्या होगा, ये इतना खुला है ना, अब इसको सीधा, यानी कि थोड़ा और इस 2 पाई आर को हम सीधा करना चाहेंगे, ठीक है। क्या करना चाहेंगे, सीधा करना चाहेंगे, तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक है। ये सीधा हो गया, ठीक है। अब ये आर्क वाला ये पूरा चाप हो जाएगा, ठीक है। ये भी हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है। अब अगला पोजीशन में क्या होगा, ठीक है। देखिए अब इसको थोड़ा और खोलेंगे, यानी कि हमको तो 2 पाई आर वाला को पूरा परिधि को हमको सीधा स्ट्रेट लाइन बनाना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये ऐसा आकृति बनेगा, ठीक है। और फिर ये 2 पाई आर इतना हो जाएगा, ठीक है, ऐसा। फिर आगे क्या होगा, अब 2 पाई आर जो है ये सीधा हो जाएगा, ठीक है। 2 पाई आर जब सीधा होगा तो ये हमारा ये आर्क ऐसा बन जाएगा, ठीक है। कैसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और ये जो त्रिज्या था हमारा, देखिए यहाँ से त्रिज्या ये था, यहाँ से त्रिज्या ये था, त्रिज्या का पोजीशन बदला नहीं है, ठीक है। त्रिज्या जहाँ था वहीं है, यहाँ भी त्रिज्या वहीं है, यहाँ भी त्रिज्या वहीं है, यहाँ भी त्रिज्या वहीं है, ठीक है। देखिए इसका कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए, वृत्त जो है ना एक त्रिभुज में बदल गया, ठीक है। वृत्त क्या है, एक त्रिभुज में बदल गया। अब इस वृत्त में हम सिर्फ क्या काम किए हैं, वृत्त को खोलकर सिर्फ ये परिधि को हम स्ट्रेट लाइन में बनाया है, तो कैसा बन गया, त्रिभुज बन गया, ठीक है। यानी कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा, क्योंकि ये एक ही चीज़ है दोनों, ठीक है। वृत्त को हम त्रिभुज में बदल दिए हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग समझेंगे। देखिए अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो वही वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी कि देखिए, ये जो त्रिभुज है, फाइनल में हम लोग को क्या मिल रहा है, ये त्रिभुज मिल रहा है, ठीक है। इस फाइनल वाला त्रिभुज को आप देखिए, ठीक है, क्या है, देखिए ये आपका लंबाई है, ठीक है, लंब है ना, ठीक है। क्या है, लंब, ये है लंब और ये है आधार, ठीक है। ये पूरा आधार है और ये लंब है। अब देखिए किसी त्रिभुज में जो है अगर लंब दिया हो और आधार दिया हो, ठीक है, तो हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए हम आपको यहाँ पे बताते हैं। क्या है समझिए, त्रिभुज ओ पी क्यू, समझिए फाइनल वाला त्रिभुज में देखिए आप, त्रिभुज ओ पी क्यू, ठीक है। त्रिभुज ओ पी क्यू को देखिए आप, क्या है, सो त्रिभुज ओ पी क्यू का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समझिए क्या होता है, ये लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुने आधार और गुने क्या हो जाएगा, ऊंचाई, ठीक है। आधार गुने ऊंचाई। और फिर से समझिए यहाँ पे क्या लिख देंगे,
त्रिभुज देखिए, यही त्रिभुज त्रिभुज OPQ का जो क्षेत्रफल होगा, यही तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। यानी कि इसी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल। अब हम क्या लिखेंगे, देखिए 1/2 है तो 1/2 लिख दीजिए। ठीक है, 1/2 है तो 1/2 लिख दीजिए, गुने आधार हमारे पास कितना है, देखिए आधार आधार है हमारा 2πr, 2πr। और ऊंचाई कितना है, यानी लंब कितना है। ठीक है, ऊंचाई क्या हो जाएगा, r। ऊंचाई क्या हो जाएगा, r। अब समझिए, फिर यहाँ पे लिखिए वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, πr²। क्या हो जाएगा, पाई आर, यहाँ पे समझिए, देखिए πr × r। ठीक है, फाइनली में क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मेरे भाई, समझिए πr²। ठीक है, यही चीज़ तो हमको बताना था। ठीक है, यही चीज़ हमको बताना था। उम्मीद करते हैं आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा मेरे भाई। ठीक है, धन्यवाद मेरे भाई।